एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम देखिए 26 जून, ये दिन याद करें सारे लोग। 26 जून 1987 को पूरे विश्व के अंदर जो यूएनडीसीपी, यूएन जिसका आज नाम है यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल ऑफिस, ये पूरे विश्व के अंदर नशे को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम करती है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 1987 में अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 जून। किस लिए मनाते हैं इस दिन को? जैसे फादर डे होता है, मदर डे होता है, और भी बहुत सारे डेज होते हैं। ऐसे ही एंटी ड्रग डे भी होता है। क्या होता है? एंटी ड्रग डे का मतलब होता है हम नशे का विरोध करते हैं। नतीजे भी इनको मिल रहे हैं, नतीजे भी इनको बर्बादियां और तबाहियां देखने, रुसवाइयां, बदनामियां, जिल्लतें, मुसीबतें, परेशानियां देखनी, क्योंकि ये नशे को बढ़ावा देते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि भाई साहब जगह जगह जहां भी गली नुक्कड़, कूड़ा घर, पेशाब घर, सरकारी सुलभ शौचालय, खंबा, दीवार, गली से निकलो, गली से अंदर घुसो, कहीं भी जाओ, कहीं से आओ, नशा मुक्ति केंद्र और उसका नंबर जरूर लिखा होता है। सच कर जुड़ कर बताइए बात। ये हमारे देश के लिए, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है, शर्म की बात है। और भाई साहब उससे भी शर्म की बात तो ये है कि इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। मैंने अपना बोर्ड तो हटवा लिया है, मैंने अपना बोर्ड, हाँ भाई, तो मैंने तो छोड़ दी। तुम्हारे लगे हुए तुम्हारे कितने दिन में हटेगा तुम्हारा बोर्ड? देखिए जब आप बर्थडे मना लेंगे ना 1 साल का, तो आपका बोर्ड भी तो 26 जून 2025 है ये। और देखिए एक तो हम जिंदगी में ये जी रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य है। क्या है? स्वास्थ्य है। और दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है जीवन की कठिनाइयां। क्या है? कठिनाई मतलब नहीं, जिल्लतें नहीं, जिल्लतें नहीं, जीवन मतलब कठिनाई है। भाई देखो छोटा बच्चा होता है तो बिना कठिनाइयों के, मुसीबतों के, बीमारियों के कोई बच्चा पलता नहीं। थोड़ा सा कम कर दो वहां से पहले वाला। कोई भी बच्चा बिना मुसीबतों के, ठंड भी लगेगी, दांत भी निकालेगा, दस्त भी लगेंगे, और भी कई चीजें होंगी। तो जीवन की कठिनाइयां भी हैं और हमारी हेल्थ भी है और मुसीबतें, चुनौतियां भी हैं। यही अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन। इसी जीवन को सफल बना के जीना ही बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। देखिए आप, और हमने क्या किया इसमें? और मुश्किलें पैदा कर हमने इन मतलब नॉर्मल तो यही बहुत कठिन है, पढ़ाई लिखाई करना, डिग्री करना, फिर नौकरी ढूंढ लेना, घर बसा लेना, बच्चों को पालना, माँ बाप को देखना, समाज की जिम्मेदारियों को समझना, निभाना, यही अपने आप में बहुत। हम बात कर रहे हैं 26 जून 2025 को, जो आने वाली 26 तारीख है, अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस, नशा विरोधी दिवस। हम ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने एक थीम दिया, मेरी हेल्थ, जीवन की कठिनाइयां और नशे का सामना। मतलब पहले ही जीवन इतना एंजॉय करते हैं हम इसको कठिनाई होने के बावजूद भी हम अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं और इन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने घर परिवार को सुख शांति से चलाते हैं और लोगों की तारीफ भी हासिल ऊपर कर देते हैं।
अब हुआ क्या कि हमने अपने मजे में या पीयर सपोर्ट, हमारी यार दोस्तों ने, हमारी अपनी पर्सनैलिटी ने, हमारी अपनी सोच ने, हमारे दोस्तों ने, या हमारी अकड़, जो हमारे अंदर डिफेक्ट थे, उनसे हमारे जीवन में क्या आ गया। अब समझिए इस बात को कि पहले ही इतना अपने को स्वस्थ रखना, जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना, है ना। मतलब जो लोग काम करते थे उनको काम का नुकसान हो गया, जो पढ़ाई करते थे उन्हें, मतलब पहले ही इतनी चुनौतियां थी खाने कमाने की और बहुत सारी, और हमने क्या किया, तड़का गाय का लगा दिया। और भाई साहब, अब ये पैकेज ही कुछ अलग बन गया। अब ये क्या हो गया, ये भी एक चुनौती है, ये भी एक, तो भाई साहब यहां बन गया तबाही। क्या बन गई? बर्बादी, जिल्लत, बदनामी, मतलब भाई साहब जीना मुश्किल हो गया, जीना। बीवी भी जा रही है लड़ाई करके, माँ भी हमें डांट रही है, समाज भी हमें डांट रहा है, और भगवान तो कह रहा था तो देख भी मत लियो। सच कह रहा, जुड़ गया भाई साहब। हमने जीवन को चला दिमाग से, दारू को मजा बना लिया, दारू को हम जिएंगे और मरेंगे है शराब ते दिल, वतन के लिए दे रहे हम। अरे भाई साहब, वतन को कौन कह रहा है, हम समय कहाँ है वतन के लिए। वतन के लिए तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी जी ये बैठे देश संभाल लेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी, हमारी देश को देखेंगे। अरे भाई साहब तुम्हारी भी है, सच कह रहा हूं, जुड़ कर रहा हूं भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, वो तुम्हारे घर पर आके तुम्हें नशा नहीं छुड़वाएंगे। भाई साहब आप योगदान कर सकते हैं उनको। देश चलाने में जो हमारी सरकारें बैठी हैं, जो लोग हमारे को आजाद जिन्होंने कराया, पहले गाना बजता था जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया, फिर गाना बजा चिड़िया तो लेगा अंग्रेज, फिर गाना बजा जहां डाल डाल पर सोने के शेर करते हैं बसेरा। नरेंद्र मोदी जैसे नेता, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, चंद्रशेखर, मंगल पांडे, मतलब ये वो सब लोग हैं जिन्होंने भारत को आजादी भी दिलाई और तरक्की भी दिलाई। इंदिरा गांधी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भगत सिंह, जिन्होंने, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, भाई साहब वो एक अलग संदर्भ में थे, कवि थे। तो मतलब हमारे देश में शेर पैदा हुए यार। फिर गाना कौन सा बजा, जहां डाल डाल पर सोने के शेर करते हैं बसेरा, वो भारत देश मेरा। और भाई साहब फिर अंग्रेज कुछ सालों बाद, 50 साल बाद इंडिया में आए, ट्रेन से उतरते उनको सारी जगह बोर्ड मिले, नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र। ट्रेन पे देख रहे हैं तो नशा मुक्ति केंद्र, कूड़े घर पे देख रहे हैं नशा मुक्ति, गली में देख रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र, खंबे पे देख रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र, जहां देख रहे हैं फेसबुक पे नशा मुक्ति केंद्र, इंस्टाग्राम पे नशा मुक्ति केंद्र, यूट्यूब पे नशा मुक्ति केंद्र। और फिर गाना कौन सा बजाया उन्होंने, जहां डाल डाल और गली गली घर घर बसते नशेड़ी, वो भारत देश मेरा। और भाई साहब जितने भी ये बोर्ड लगे हैं इनके लिए जिम्मेदार मैं हूं, ये मत कहना मेरा कोई रोल नहीं है। अरे भाई साहब सबसे बड़ा रोल मेरा है, ये हम सबका रोल है कि भाई साहब इतने सारे बोर्ड हमारे भारत जैसे देश में नशा मुक्ति के लग गए। अब गलती नशा मुक्ति वालों की नहीं है, कभी कह दो नशा मुक्ति वालों की गलती, इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं।
भाई साहब गलती हमारी है कि हम बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने तो सहूलत दी है कि तुम्हारे घर वालों को ज्यादा ढूंढना ना पड़े, आसानी से नंबर मिल जाए और तुम्हें फोन करके कहाँ भेज दें। नशा मुक्ति। सच कह रहा जुड़ कह रहा हूँ भाई साहब, आपको सहूलियत दे रहे हो तो आपको मुसीबत नहीं दे रहे। ये ताली नहीं बजा रहा है, बंद हो गया, ये बंद हो गया। तो भाई साहब जीवन में ये देखिए, यूनाइटेड नेशन या WHO ये कहते हैं कि जीवन में स्वास्थ्य एक चैलेंज है। हमारी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयां तो हैं, जीवन है तो कठिनाइयां भी है ना यार। कभी पैर में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी काम पे जाना है, कभी नहीं जाना है, कभी तनख्वाह कट गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी भात की मना कर दी, कभी भात ज़्यादा मांग लिया। मतलब बहुत सारी जीवन में चुनौतियाँ हैं। कभी बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, कभी मैं उसको चीज़ नहीं दिला पा रहा हूँ, कभी मेरे मनपसंद की चीज़ें नहीं हो रही तो मैं उलझन में आ गया हूँ। तो जीवन अपने आप में भी एक कठिनाई है और हमने इसमें क्या किया, नशा घुसा दिया। अरे भाई साहब, और जीवन हो गया बर्बाद, तबाह, बदनाम, जिल्लत वाला जीवन हो गया। सच कर में जुड़ गया। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं रिकवरी में आना तो आपको साथ देना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम का साथ देना। दोस्तों आप एक बार साथ देके तो देखो यार, चल के तो देखो, है कार्यक्रम, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक बार बताइए, लोग कहते हैं सेंटर में नशा नहीं छूटता, क्या कहते हैं, सेंटर में नशा छूटता। तुम्हारे टावर नहीं आ रहा, पावर नहीं आ रही, क्या हो गया, फ्यूज हो गया ना, फ्यूज उड़ गया, फिर करंट क्यों नहीं है, करंट क्यों नहीं आ रहा, नहीं वो एनर्जी नहीं आ रही ना इसकी जो थी, कहाँ गई, बह गई, कहाँ भाई, सब सही तो है, नहीं है, वही तो कह रहा हूँ यार, वही तो स्पार्क ही नहीं दिख रहा मुझे। बिजली वाला देखता नहीं ऐसा करके, ऐसी तो देखता है वो, अब मैं भी ऐसे देख रहा हूँ, आ ही नहीं रहा कुछ। अबे भाई कहाँ गया वो, गायब हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई साहब आसान नहीं है। रिकवरी में आना है, प्रोग्राम करो प्यारे, रिकवरी में आना है, प्रोग्राम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना बीमारी जीने नहीं देगी, वरना बीमारी जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, कमाने नहीं देगी, कमाने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम करो प्यारे, खेल कोई नया सुबह शाम करो यारे, डायरेक्शन फॉलो करो, अपने स्पॉन्सर को सही में उससे पूछो करना क्या है। नशा लगाता महफिल में, छूटेगा भी महफिल में। मीटिंग्स हो रही हैं, हर जगह मीटिंग्स हो रही हैं धरती पर, मीटिंग का हिस्सा बनो, वापस जाओ मीटिंग में जाओ, मेंबर्स को बनाओ, नशा मुक्त हो जाओगे। मैं कोई सामान बेचने थोड़ी आऊँ यहाँ कि जितना चिल्लाऊंगा, जितना बोलूँगा आप उतना माल खरीद लोगे, समझो इस बात को यार। सही बात है गुरुजी। मैं सामान बेचने आऊँ नहीं कि मेहरबान कदरदान देखिए मैं पेन लेके आऊँ, एक पेन के साथ 2 पेन फ्री मिलते हैं। और दोस्तों ये पेन बच्चों के लिए बहुत चमत्कारी पेन है, ये पेन आपकी बच्चों को बहुत लिखा पढ़ा के बड़ा कर देगा, और इस एक पेन के साथ हम 2 पेन फ्री देते। अरे भाई साहब मैं कोई सामान बेचने थोड़ी आऊँ आपके लिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं नशा मुक्त हूँ और आप भी नशा मुक्त हो जाएं। सच कह रहा, झूठ कह रहा, सही कह रहे हो गुरुजी। लेकिन तुम किसी बात को अहमियत देते नहीं। कितनी बना ली भाई साहब तुमने। तो अगर आप भी रिकवरी में आना चाहते हैं, मैं अगर आ सकता हूं तो आप भी, और कभी भी उस व्यक्ति